हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग लगातार सेशन आप लोगों को टॉपिक आप लोगों को जितने भी क्लास दिए जा रहे हैं रिगार्डिंग ऑफ जेएसएससी सीजीएल एंड अदर एग्ज़ाम को देखते हुए भी, जो झारखंड एग्ज़ाम है या बिहार का भी हो या अदर स्टेट का हो, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए, उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्टडी मंत्रा की ओर से आपको लगातार लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के रूप में। ओके, तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो जनरल साइंस का होगा, जो कि आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में काफ़ी वेटेज है इसका, 60 नंबर का है, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। सबसे बड़ी स्तनधारी मतलब सर जो बच्चे दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग जिसमें मेमल्स जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो मेमल्स। तो हिरन की जो आंखें होती है स्तनधारी प्राणी में से सबसे बड़ा होती है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा योगदान जो है करने वाला कौन सा देश, यानी कि CO2 का जो उत्सर्जन करते हैं, इमिशन करते हैं, उसमें से सबसे अधिक कौन सा देश करता है, तो ये USA करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से करेंगे, ध्यान से देखेंगे, और ये मत सोचिएगा कि मतलब कि मोरल डाउन नहीं होने देना है कि मतलब कि नहीं यार, मतलब इतने ऐसा नहीं है। आप लगातार पढ़िए, एग्ज़ाम में काफ़ी महीने हैं, 5-6 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा, अब देखिए क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप उठा सके। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक दिन का एग्ज़ाम है और एक दिन में आपके हाथ में डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर होंगे, तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी तैयारी को विराम मत दें। थोड़ा ही पढ़ें, बट अच्छे से पढ़ें, कंसेप्चुअल पढ़ें, और साथ देखो, आपको किसी किसी चीज़ में आप किसी लेक्चर में आपको हमारी टीम के द्वारा से आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम लोग उसी का देते हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जैसे कि अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं करा है, तो उनके लिए है। ये जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये लगभग हम लोग मानते हैं कि सारे स्टूडेंट पढ़ा होगा। तो टेस्ट सीरीज कहने का मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होते, जबकि अगर उसके बावजूद अगर हम लोगों को फील होती है, हमारी टीम को फील होती है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्री में अब्रक जो होता है वो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन से उद्योग में, कौन से इंडस्ट्री, विद्युत इंडस्ट्री में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में अब्रक का जो यूज होता है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार जो हुआ था हेनरी सिल्ले ने किया था। कौन किया था? हेनरी सिल्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, देखो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक करेंगे। ओके, तो कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। आपसे सवाल भी लोग पूछते होंगे कि इसलिए क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होती है, जो प्रेशर होती है, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण प्रेशर कुकर का जो खाना होता है वो जल्दी बन जाता है। ओके, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर, जो भी आप कार्य करते हैं उसके बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहता है? तो न्यूटन का यह तीसरा नियम कहता है। कौन सा कहता है? नियम तीसरा। तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, का शत्रु तत्व है। जो तांबा का जो शत्रु मतलब किसके कारण तांबा में भी जंग लग सकते हैं,
जिसको क्षुण्ण कहते हैं या भूर्ण कहते हैं, वो लग सकते हैं। किसके कारण? गंधक के कारण। तो गंधक जो होता है तांबा का शत्रु तत्व है, यानी कि इनिमी एलिमेंट। ओके। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि उगता जब सूरज उगता है और डूबता समय लाल क्यों प्रतीत होती है? तो क्योंकि लाल रंग का जो परिकरण सबसे कम होता है, लाल रंग का जो परिकरण होता है वो सबसे कम होने के कारण सूरज जब वो डूबता है तो भी लाल दिखता है और उगता है तो भी लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि उनका परिकिरण जो होता है वो कम होता है, रिफ्लेक्टिव एरिया जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। ओके, ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण हैं जो कि कितने कितने डिग्री में झुके हुए हैं? 60 डिग्री में। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इनके बीच जो रखी गई एक गेंद है, उनके एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर जब एक हवा का बुलबुला चला जाता है तो किस प्रकार वो बर्ताव करता है, किस प्रकार दिखता है? तो यह एक अवतल लेंस की भांति दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई जो यूनिट की जो मात्रा होती है वो समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल का इकाई के समस्त व्यवस्थाओं में सबसे जो समान मात्रा होती है वो इसकी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई मनुष्य एक समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा होता है, क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा होता है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति पर सेकंड। देखो, इसमें एक ट्रिक आप लगा सकते हो। कौन सा ट्रिक सर? तो ट्रिक ये लगा सकते हो कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। समतल दर्पण होनी चाहिए। ट्रिक कहाँ पे अप्लाई होगा? जहाँ पे समतल दर्पण हो आ रहा होता है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से बनेगा? तो इसके जस्ट डबल कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल। ओके, कारों, ट्रकों और सबसे ड्राइवर की, ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 16 नंबर, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। धातु का दूसरा रूप उपधातु, जैसे मनुष्य का दूसरा रूप उपमनुष्य, ठीक उसी प्रकार ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि बायोबोटनी का जो फादर होते हैं वो किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। और यहाँ पे आप एक और सब्जेक्ट रिलेट कर सकते हो ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आप भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी जब पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जब जो भूकंप की तरंगें होती है जो सबसे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में, यानी कि कठोर अवस्था में वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, जबकि तरल अवस्था में उसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में, यानी कि लौह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति
देखो दोस्तों, हमारी टीम की ओर से आप लोगों के लिए काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों से एक की रिक्वेस्ट है, आप लोगों से कोई फ़ीस नहीं ली जा रही। आप लोग अगर पीडीएफ भी चाहते हैं तो एक मैं नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ करवाए जाएंगे। और हम लोग का संकल्प ये है कि आप पूरे बच्चे को, जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाना है, पीसीएस से लेके यानी कि चपरासी से लेके यूपीसीएस लेवल तक। ओके, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का जो दायरा है, जो ओरा है क्वेश्चन का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लल्लू पुल्लू क्वेश्चन अपन लोग नहीं कराते। ओके, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये पूरे आज का जो सेशन है पूरे 100 एमसीक्यू होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा जीएस के लिए। ओके, तो एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है मतलब बंद कर लेता है। तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। जब अगर चंद्रमा पे कोई बम विस्फोट करेगा तो उसकी जो आवाज़ है वो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या होगा? प्लायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? प्लायन वेग होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई, लोलक मतलब जो घड़ी में आपने इस प्रकार, अगर ये घड़ी है तो इसमें एक झूलते रहता है इस प्रकार का, जिसको ठुल्लू कहते हैं, वो झूलते रहता है। तो यदि किसी सरल गोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि सर यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% आप बढ़ा देंगे तो उसका जो आवर्तकाल होगा, जो उसके घूमने की जो पीरियड होगी या जो उसको मूव करने की जो पीरियड होगी, वो 2% बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी कन्या जो है वो आके बैठ जाती हैं। तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ राउंडेड इट वी नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर, हम रेडियो की जो घुंडी है वो घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह संभव है? आप नहीं समझे होंगे। देखो ये काफ़ी मतलब जो हमारा जो टाइपिस्ट है वो काफ़ी कहीं कहीं मतलब जटिल वर्ड डाल देते हैं। घुंडी घुमाकर जब आप रेडियो जब देखते होंगे तो उसमें दो बटन होते हैं, एक साउंड का होता है, एक चैनल बदलने का होता है, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी में कौन सी मतलब स्टेशन पकड़ेंगे, तो उसमें घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम हम लोग सुनते हैं। यह संभव किसके कारण हो जाता है? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण ये पॉसिबल हो सकता है कि उसको घुमाकर हम लोग अलग अलग प्रोग्राम सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरो जो मीटर होता है वो क्या होती है? वेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहों पर पानी के फुवारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जब चौराहे पर पानी की जो फुहारे होते हैं वो नाचती रहती है, आपने पार्क वार्क में भी देखा होगा इस प्रकार से कि वहाँ की जो फुहारे होती है, जो चौराहे के एक चौराहे की तरह बनाया जाता है और उसमें पानी फुहारे जो होते हैं गेंद नाचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होता है और दाब घट जाता है, जिसके कारण वो जो बूंदें हैं वो नाचती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, अधि द्रव्यमान
मास जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। कहते हैं कि यदि मास जो है वो परिवर्तित नहीं होता है और जो पृथ्वी जो अपनी त्रिज्या पे सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा, 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड की पृथ्वी 11.22 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगी, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। आप जैसे कहते हो ना किसी को, यार तुम्हें उठा के फेंक दूंगा जो पुनः रिटर्न नहीं आओगा। हाँ, ये पॉसिबल है आज के डेट में। कब, जब कि उसकी जो पिंड को पृथ्वी की गति से या किसी भी व्यक्ति को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अगर फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पे कभी वो लौट के नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति है, उसको वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे ऐसा करो कि पृथ्वी का जो वेग होता है उससे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दो, वो पृथ्वी पे पर कभी वापस लौट के नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। जो उपग्रह जब भेजे जाते हैं और उसमें यात्री भी रहते हैं तो उनको टाइम जानने के लिए उनको क्या, कौन सी घड़ी यूज करनी चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी की यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे, जो त्रिज्या रेडियस है वो 1% से कम हो जाए और लेकिन मास जो है वो वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 2% घट जाएगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रा क्या होता है, ये पास्कल, ये आप लोग सभी जानते होंगे। दाब का मात्रा क्या होता है दोस्तों, ये पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का ऐसे बर्तन होंगे तो खाना जल्दी पकेंगे। खाना किस में पकाए, अभी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऊपर में कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाती है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को अगर नीचे गिराते हो तो उसका क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन, -0 डिग्री केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अभी आपने देखा था कि बोटनी का फादर्स किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ बोटनी, दैट इज योर आंसर इज थियोफ्रेस्टस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो ग्रीक शब्द से। मैंने जनरली देखा है दोस्तों कि जितने भी कुछ ऐसे जनरली मतलब समानता जो होता है वो ग्रीक वर्ड से ही उसका उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी किस की इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का नाम जो है वो क्यूरी है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य जो वेब लेंथ हो, जिसको बोलते हैं वेब लेंथ, सबसे कम होती है, तो बैगनी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, लोग एसी क्यों चलाते हैं, ताप को कम करने के लिए, और जब वो दरवाज़ा खोल देंगे तो ताप, जाहिर सी बात है, कमरे का ताप बढ़ जाएंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर से उपग्रह की जो ऊंचाई होती है ये डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, एक होता है कि फुटप्रिंट, सैटेलाइट फुटप्रिंट एक नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार ग्रह को भेजा जाता है, उपग्रह को भेजे जाते हैं कि कितने ऊंचाई पे इसको भेजने से कितना फुटप्रिंट कवर होगा। फुटप्रिंट कहने का मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं साइंस टेक का टीचर हूँ और इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट को हैंडल कर लेता हूँ। देखो होता क्या है, अगर आपने बचपन में देखा होगा कि लोग एंटीना लगा के इस पर एक
टायर जो चक्का होता था साइकिल का वो टांग देते थे। तब क्या होता था कि यहाँ से एक अपलिंक होता था, एक डाउनलिंक होता था। अब क्या होता है सर, ये जो क्वेश्चन जो पूछा है ये भू स्थिर 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ये क्या होता है। तो देखो फुटप्रिंट होता है। अगर किसी सैटेलाइट को आप इतना छोटा लगाते हो या कम ऊंचाई पे, तो ये कितना कवर कर पाएगा, इतना ही कवर कर। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी वो इसकी जो फुटप्रिंट होगी यानी कि कवरिंग एरिया होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप मान के चलो एक तल्ला से आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपका फुटप्रिंट क्या होगा, एक सीमित एरिया में होगा। लेकिन आप अगर छत पे चल जाते हो तो आपको पूरी शहर देखने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट। ओके, फुटप्रिंट एरिया। तो कहता है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। 44 क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेट्स का कि आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, एज ए डॉक्टर आपकी सर्विस देंगे कहीं पे, तब वहाँ आप ये नहीं देखेंगे कि ये गरीब है तो इसका इलाज मैं नहीं करूँ, या मेरा दुश्मन है इसका इलाज नहीं। आपको सबको, ऑल पेशेंट आर इक्वल फॉर यू, सारे पेशेंट आपके लिए इक्वल हैं। तो किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिपोक्रेट्स का। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, कार में जो रेडिएटर होता है जो जाली नुमा होता है उसका काम क्या होता है, इंजन को ठंडा रखना। मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 47 नंबर, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या होती है, दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को दूर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर अधिमुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो लेंस कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। एक बार फिर क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं दोस्तों। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर से उठाने पर अधिमुद्रित अक्षरों में दिखाई देता है, तो लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि कार या कोई भी ट्रक में जो शीशे लगते हैं वो कैसा लगते हैं, उत्तल लेंस लगते हैं। तो उत्तल लेंस के कारण ही अगर किताब के ऊपर कोई लेंस को रखा जाता है और जब उसकी अक्षर जो होते हैं मुद्रित दिखाई देती है तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा होता है, अवतल। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होते हैं, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होते, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, तो बैंगनी का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो -4 मीटर। ओके, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस का जो क्षमता का जो मात्रक होता है, जो हमारी लेंस हमें बना के दी जाती है, जो हमारी जो क्षमता होती है देखने, वो किस में मापा जाता है, डायोप्टर में। ओके, रडार की कार्यप्रणाली का निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो जो रडार आपने नाम सुना होगा, साइंस टेक में पढ़ा होगा या कभी न्यूज़ में सुना होगा, तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेडियो तरंगों के प्रवर्तन पे वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये कथन सत्य है। 58, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कहता है किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधा रेखा में या विराम एक समान गति की स्थिति में रहता है, तो वो परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व का। किसके, जड़त्व का। 59 नंबर क्वेश्चन, लेंस निम्न सिद्धांत पे कौन सी लेंस जो होता है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विकिरण के उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पे कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि
क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दलदल, देखो पढ़ाई से कितनी सारे हम लोगों को ज्ञान मिलती है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए और आप उससे निकालने में असक्षम हो, नहीं निकाल पाओ, तो उसे क्या कहो कि आप लेट जाओ, आप लेट जाओ। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो होती है वो कम हो जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। जब आप किसी दो चीज़ को ऐसे चिपका दोगे तब उसकी जो गलनांक होगी, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो घट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, दो बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो मोटर कार होती है, सॉरी मीटर नहीं, इट्स माय मिस्टेक, मोटर कार में शीतलन तंत्र, जो कूलिंग तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? केवल संवहन पे। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विखंडन। जब प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विखंडन होता है तो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित जो प्रक्रिया जो होते हैं वो पाचक के लिए होता है। पाचन किसी भी चीज़ को पचाने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविज़न में दूर नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। 65 नंबर देखिए दोस्तों, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। मीथेन जो होता है जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति है। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन जो पाचन होती है हमारे शरीर में वो किसके कारण होती है? ट्रिप्सिन के कारण। किसके कारण? ट्रिप्सिन के कारण। देश में जहां 67 नंबर, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्य पॉलिश किया हुआ चावल लोग पीड़ित होते हैं, वो उससे कौन सा रोग से पीड़ित हो जाते हैं? देखो, पॉलिश चावल आज के बाद कभी मत खाना दोस्तों। क्यों? उसको खाने से बेरी सा रोग हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में कौन सी ऐसी चीज़ जो होती है जो इकट्ठा हो जाती है जिसके कारण हम लोग कहते हैं यार बहुत थक गए? तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण जब हमारी मांसपेशियां में एकत्रित हो जाती है तो हमको थकान की फील होने लगती है। प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की जाने वाली दूरी। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो पूरे वर्ष में जो तय की दूरी है किसी भी ग्रह के द्वारा, उसके लिए उसका वो क्या हो जाता है? प्रकाश वर्ष हो जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का। किसका? फेदोमीटर का। जिसको बोलते हैं ना यार तुम बहुत फेदना हो, तो फेदना से आप लोग याद रखें फेदोमीटर। कि किस में यूज किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है, फेदना का यूज किया जाता है, फेदना से फेदोमीटर। ओके, इसको आप रिलेट करके याद रखेंगे। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? देखो कंप्यूटर भी इसमें आ गया दोस्तों। आप लोग के लिए काफ़ी हमारी टीम मेहनत कर रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कंप्यूटर के जो आईसी होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। वो किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। 72 नंबर में क्या कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। 73, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। अगर किसी वस्तु का फोकस, मान के चलो ये कोई वस्तु है, इसकी फोकस अगर अवतल लेंस पे बनती है तब वो उसकी जो छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी, अनंत बनेगी। ओके, 74 नंबर देखिए, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं? जिंक। जंक जो लगता है किसके कारण? वो हाइड्रोजन और अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने के बाद वो जिंक में हाइड्रोजन जो है वो क्या निकालती है? जिंक निकालती है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविनस ने। लेमार्क एवं ट्रेविनस ने। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की।
एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाती है तत्व। जब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर कोई भी पदार्थ बनती है तो उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव। किसी ध्वनि, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी आपको कम सुनाई दे, कभी तेज आवाज़ सुनाई दे, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई भी कण जो होती है वो एक सेकेंड में जितनी भी कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसकी आवृत्ति करते, उस कण की आवृत्ति कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? एक फैक्ट और आपको जानने को मिल रहा होगा, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ओके, ध्वनि की चाल अगर दाब को बढ़ाकर 2 गुना कर दी जाएगी तो उसकी जो चाल होगी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, 332 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो समय का मात्रक नहीं है। आपको मैंने अभी पहले ही बताया गया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब किसी भी उपग्रह या ग्रह के द्वारा किसी की प्रक्रिया की जाती है और वो लगातार कितने 1 वर्ष तक, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसी भी समय का मात्रक नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारस सेक, जिसको पारसेक कहते हैं, इकाई है किसकी? दूरी की। किसकी? दूरी की। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा। कौन सा है दोस्तों? सीसा। निम्नलिखित में से किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? कौन सी धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ग्रेफाइट और आयोडीन में जो होता है वो धात्विक चमक पाई। नमक आपने देखा होगा चमकता होगा, ग्रेफाइट भी आपने देखा होगा जो काफ़ी चमकती है। किसके कारण? निम्नलिखित में किस आधातु में धात्विक चमक। ये दोनों क्या है? आधातु हैं, लेकिन फिर भी इसमें कैसी चमक होती है? एक धातु की तरह होती है, एक मेटल की तरह होती है। कौन कौन से दोस्तों? इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट और आयोडीन आधातु होने के कारण भी इसमें धातु की चमक होती है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो बराबर अणु अधिक गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो क्या सबसे तेजी से कौन निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन देखें, कपूर छोटे छोटे टुकड़ों में जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस एक्सटेंशन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है कपूर जो होता है छोटे छोटे जल में तैरने लगते हैं। आप नदियों में छठ पूजा जब होती है या कोई भी फंक्शन में आप जब पानी में आप जब जला के और उसको पानी में रख दिया जाता है तो वो तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव जो होता है उसके कारण वो ऐसा हो पाता है। 89 क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? पानी का जो घनत्व होगा डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस जो होती है उसकी अधिकतम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो, तो दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम वो कितना होता है? अधिकतम जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आज की सेशन के अंतिम छोर की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। आज पूरे 100 क्वेश्चन हमारी टीम की ओर से आप लोगों को दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज को आप लोग अच्छे तरह से कर लें, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लें, ताकि और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे टीम के द्वारा आपको लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आपसे एक गुरु दक्षिणा के तौर पर आपसे मैं मांग रहा हूँ, एज ए फ्रेंड मांग रहा हूँ, एज ए दोस्त मांग रहा हूँ कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों को भी बताएं। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार के कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। अगर कोई भी उपग्रह जो है वो कोई भी उपग्रह है
और अगर वो दोनों एक ही वृत्ताकार में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो वेग है, दोनों की जो गति है वो एक समान है, तभी तो ये लगा पा रहे, नहीं तो आपस में ये टकरा जाते। और इसी को देखते हुए आपने अभी आप सुना होगा, अगर आप करंट कभी पढ़े होंगे तो वह स्पेस वेस्ट प्रोडक्ट, स्पेस में भी क्या है, कचरा उत्पन्न हो रहा है इसी के कारण, क्योंकि कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो कि एक ही कक्षा में घूमते हैं और जब दोनों की गति जब समान नहीं होती है तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं और जिसके कारण वो नष्ट हो जाते हैं। 91 क्वेश्चन, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी पे परिक्रमा करेगा। अगर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट को छोड़ दिया जाए तो वो किस प्रकार की चाल होगी उसकी, तो वैसे ही चाल होगा जिस प्रकार उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 92 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, यंत्र प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, केंद्रला का मात्रक, ज्योति तीव्रता। 95 नंबर, जल एक यौगिक है, क्यों, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं जिसके कारण जल को भी एक कंपाउंड माना जाता है। 96 नंबर, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। किससे, बायोलॉजी का जो संबंध होता है वो किससे होता है, जो उसमें किसकी स्टडी की जाती है, किसकी अध्ययन की जाती है, तो जीवधारियों का। 97 नंबर, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेवाल। फाइको मतलब सेवाल, फेंको मत, फेंको किसको नहीं, सेवाल को मत फेंको, तो इसकी अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ओके। 98 नंबर क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की, जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की। मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होता है, जो अपने SI यूनिट वगैरह पढ़ते हैं आप, वो कब से लागू हुई थी, तो 1971 से। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्राव तरंगों से उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उनका जो प्रस्राव तरंगे जो होती है वो उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण चमगादड़ को आपने सुना होगा कि उसको दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में ही। क्यों, क्योंकि उनके जो प्रस्राव तरंगे होते हैं वो उत्पन्न करते हैं और उसी के माध्यम से वो रात में उड़ते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतने ही दोस्तों, तब तक के लिए आपसे आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।